एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों के मापों का योग क्या है। फिर से सवाल को समझो। एक बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या 9 है। बहुभुज में कुल कितना भुजा है? 9। तो अंतः कोणों के मापों का योग क्या है? तो हम लोग पढ़े हैं अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर n-2 और गुना कितना? 100 पढ़े हैं। जहां n है भुजा, भुजा की संख्या, n क्या है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की कुल संख्या कितनी? मतलब पहले से पता है कि n बराबर 9, n का मान कितना है? 9। तो n-2 मतलब समझ गए क्या? 9 माइनस गुना 100, 9 में 2 गया 7 गुना 180, तो कितना हुआ? गुना करो, 18 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 18 सते 26 से 126 और 0 दे दो, 1260 डिग्री। कितना आंसर हो गया? 1260 डिग्री। समझो, एक समबाहुभुज का एक बाह्य कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो बहुभुज की भुजा, सूत्र है इसका बहुभुज की भुजाएं। अगर भुजा निकालना हो तो 360 बाय n, क्या लिखेंगे? 360 बाय n। तो 360 और एक कोण, मतलब कोण कितना डिग्री दिया है? ये 360 बाय थीटा लिखो तो बढ़िया रहेगा। थीटा होता है कोण के लिए, थीटा किसके लिए होता है? कोण के लिए। तो थीटा कितना डिग्री है? 60। कितना डिग्री है? 0 0 कट गया, 6 36 के बार में, 6 बार में, तो 6 भुजा। कितना भुजा निकला? अतः भुजाओं की संख्या 6 है। अतः भुजाओं की संख्या कितनी है? 6 है। इसी के साथ 4 नंबर समझो, तब लिखना। ध्यान दो यहाँ 4 नंबर सवाल पे, बात नहीं करना तुम लोग, ठीक है? तो खड़ा कर देंगे, खड़ा होकर लिखना पड़ेगा, सोचो कैसे लिखोगे। एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण कितना डिग्री है? 110। एक समांतर चतुर्भुज है और उसका एक कोण 110 डिग्री है। कितना डिग्री है? 110। तो समांतर है तो समांतर में जोड़ 180 होता है। कितना होता है? 100। अगर इधर 110 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे जो 180 पूरेगा? बोलो कितना जोड़ेंगे? 70। तो अगर एक कोण जो है, मान के चलते हैं, नाम ले लेते कोण 1। कोण 1 कितना है? 110। इसका नाम दे दिए कोण क्या? 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। जाओ, कोण 1 जो है 110 है, तो कोण 1 और जोड़ कोण 1 के साथ किसको जोड़ दिए? 2, और दोनों जोड़ के कितना होगा? 100। तो जिसमें से एक जो है पहले से 110 है, प्लस 2 बराबर 180, और 180 है और 110 बराबर के पहले प्लस में तो उधर जाएगा माइनस। 180 में 110 गया 70, तो निकल गया आंसर। 2 तो हो गया 110 और 2 हो गया कितना? अगर इधर 110 है तो इधर भी कितना होगा? 100। इधर 70 है तो इधर भी कितना होगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है। कैसा कोण? सम्मुख, आमने सामने वाला जो कोण है वो कैसा होता है? बराबर होता है। लिखो, 8 सेंटीमीटर। चलिए ध्यान से देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो परिमिति क्या है? बहुत आसान है, ध्यान से समझना। समांतर चतुर्भुज है, आसन भुजाएं होता है। अगर ये 8 है तो इसका आसन भुजा ये कितना है? 6। आमने सामने बराबर होता है, तो ये 8 है तो ये भी कितना हो गया? 8। ये 6 है तो ये भी कितना हो गया? 6। परिमिति में सबको जोड़ दो, 8 8 कितना हुआ? 6 6 कितना हुआ? 16 और 12 कितना हुआ? 16 12 30 होगा, 28 कितना हो गया? 28 क्या निकला? परिमिति। क्या निकला? परिमिति या परिसीमा या परिमाप और या परिधि, चारों एक ही चीज है। समझ गए ना? चारों का मतलब सेम होता है। अब तुमको कोई कोई क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है क्या? परिमिति, किसी में लिख देगा परिमाप, परिसीमा, परिधि। समझ गए ना? तो सबका मतलब क्या है? सेम है। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। आकृति ABCD, आकृति क्या है? ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये होता है, ये हो गया समचतुर्भुज, ठीक है? इसका जो है
चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा आपस में क्या है, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा। कितना डिग्री पर? ये समचतुर्भुज होता है। इसका एक विकर्ण 10 है और एक भुजा 13। कोई भी एक भुजा मान लेते हैं, भुजा कितना है? 13 और एक विकर्ण 10 है। विकर्ण 10 मान के चलो, ये वाला विकर्ण कितना है? पूरा कितना है बोलो? 10। तो आधा आधा बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा? कितना कितना बटेगा? अब तुम ध्यान से देखो कि ये जो फिगर है, ये इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस को H कहेंगे, परपेंडिकुलर को P कहेंगे और बेस को B कहेंगे। ठीक है। अब देखो एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट है 5 और 13। तो तुम लोग बताओ कि 5 और 13 का ग्रुप में कौन सा ट्रिपलेट आएगा बीच में? 12। क्या आएगा? जिसको याद होगा उसको पता है क्या? 12, 5, 12, 13। तो अगर ये 13 है और ये 5 है तो ये कितना हुआ? कितना हुआ? अगर यहाँ 12 तो यहाँ भी कितना? 12, 12। दूसरा विकर्ण तो लिखेंगे अतः दूसरा विकर्ण 24। दूसरा विकर्ण कितना हो गया? कैसे हुआ 24? एक बार फिर से समझो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन था कि समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का हम लोग जानते हैं कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है, चारों भुजा, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा। कितना डिग्री पर? और जब कोई 90 डिग्री बनाएगा तो वो कैसा त्रिभुज होता है? समकोण। कैसा त्रिभुज होगा? तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना। कैसा त्रिभुज बना? समकोण। अब कहा कि विकर्ण 10 है, मतलब एक विकर्ण मान लिए इसको क्या 10 में आधा आधा बांट दिए, कितना कितना हो गया? कहा कि कर्ण 13, क्या कहने? एक भुजा 13। भुजा कितना है? 13। तो चारों भुजा बराबर है तो एक भुजा कितना है? 13। अब देखो ये 5 है और ये 13 है, तो 5 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट के अनुसार 5, 13 का ग्रुप में कौन शामिल है? तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो इसका निकल गया 12। यहाँ 12 तो यहाँ भी कितना? 12। तो 12, 12